नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आतंकवाद का चेहरा लगातार खौफनाक होता जा रहा है। आतंकवादी हाईटेक होते जा रहे हैं और हर रोज ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे दुनिया को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। अब आतंकवादियों ने एटमी हथियारों पर अपनी नजरें टिका रखी हैं। अगर एटमी हथियार या कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ आतंकवादियों के हाथ लग गया तो सोचिए क्या होगा। इसी बात ने दुनिया को परेशान कर रखा है। दुनिया भर के नेताओं ने कुछ दिनों पहले सबसे बड़े खतरे पर अमेरिका में माथापच्ची की। देखिए इंडिया टुडे ग्रुप के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर पब्लिशिंग राज चंगप्पा की यह खास रिपोर्ट। एक ऐसा धमाका जिसके कहर का सालों तक रहेगा असर। एक ऐसा धमाका जो मीलों तक अपना असर छोड़ेगा। एक ऐसा धमाका जिससे सेकंडों में लाशों का अंबार लग जाएगा। एक ऐसा धमाका जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नासूर बन जाएगा। लेकिन यह भी मुमकिन है कि बिना किसी विस्फोट के वो सबसे बड़ा खतरा दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले ले। यह भी मुमकिन है कि बिना कोई विस्फोट और धमाका हुए लाशें बिछ जाए। इतना ही नहीं, यह भी मुमकिन है कि बिना किसी विस्फोट के न पानी पीने लायक रहे और न ही कोई चीज खाने लायक। Of a terrorist group obtaining and using a nuclear weapon is one of the greatest threats to global security. Military and civilian facilities around the world, there are still roughly 2,000 tons of nuclear materials, and not all of this is properly secured. And just the smallest amount of plutonium, about the size of an apple, could kill and injure hundreds of thousands of innocent people. इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली वो विनाशकारी बम आतंकवादियों के हाथ लग जाए तो क्या होगा। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आतंक के सौदागर उस चीज को हासिल करने में कामयाब हो गए जिसकी मार एक के बाद एक कई पीढ़ियों को भी झेलनी पड़े। दुनिया को डंके की चोट पर हिंदुस्तान कहता रहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, और पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की उस बात को मानने के लिए मजबूर हुई है कि आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है और मानवता में विश्वास करने वालों को एक आना अनिवार्य हो गया है। हम आपको उस खतरे के बारे में पूरी तफसील से बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है वो खतरा जो इंसानी सभ्यता के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। हम आपको बताएंगे कि क्या है वो खतरा जो दुनिया में विकास की उड़ान पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या है वो चीज जिस पर आतंकवादियों ने अपनी नापाक नजरें गड़ा रखी है। यकीन मानिए, वो खतरा दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और पूरी दुनिया को डराने लगा है। शायद यही वजह है कि अब दुनिया के बड़े देश उस खतरे से निपटने को लेकर एक मंच पर एक साथ माथापच्ची करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको हम बताते हैं दुनिया पर मंडरा रहे उस सबसे बड़े खतरे के बारे में। दरअसल दहशत का साम्राज्य कायम करने के लिए आतंकवादी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और उन्होंने अपनी नजरें एटमी हथियारों और एटमी रसायनों पर टिका रखी हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा खौफ फैलाया जा सके। हमने ब्रसेल्स में देखा आतंक का तांडव। पेरिस भी बना मौत के खेल का गवाह। हर रोज सीरिया और इराक से आतंकियों की बढ़ती ताकत की खबरें आ रही हैं। गोलियां चलती हैं, धमाके होते हैं, टैंक गरजते हैं और लाशें बिछती हैं। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में आतंक के सौदागरों ने दहशत का साम्राज्य कायम करने का नापाक मंसूबा पाल रखा है। अपने उस मंसूबे को पूरा करने के लिए दहशतगर्द हर रोज ऐसे हथियारों के फिराक में हैं जो कम वक्त और कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें।
जी हां, आतंकवादियों ने एटमी हथियारों पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। साथ ही आतंकवादी ऐसे एटमी रसायनों को उड़ाने की फिराक में हैं, जिनकी मदद से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हथियार बनाए जा सकें। और इसलिए समय की मांग है कि दुनिया इस आतंकवाद की भयानकता को समझे। अगर समय के साथ चलना है, चुनौतियों को समझना है और 21वीं सदी को सुख शांति और चैन की जिंदगी जीने के लिए तैयार करना है, तो विश्व के नेतृत्व ने भी जिम्मेवारियां उठानी पड़ेगी। और अब जितनी देर करेंगे उतना नुकसान ज्यादा होने वाला है। कुछ दिनों पहले यानी 1 अप्रैल को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी समेत 50 देशों के प्रमुख मौजूद थे। समिट की शुरुआत में एक फिल्म दिखाई गई। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे आतंकवादी एटमी पदार्थ चुरा लेते हैं और उसका छिड़काव रिहायशी इलाकों पर करते हैं, जिसके बाद भयानक बीमारी फैल जाती है। भले ही न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में दिखाई गई उस फिल्म का हकीकत से कोई नाता ना हो, लेकिन जिस खतरे की बात की गई वो वाकई हकीकत है। किसी भी वक्त आतंकवादी अपने सबसे खौफनाक मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे और दुनिया को एटमी हमले से हिला देंगे। ISIL has already used chemical weapons, including mustard gas, in Syria and Iraq. There is no doubt that if these madmen ever got their hands on a nuclear bomb or nuclear material, they most certainly would use it to kill as many innocent people as possible. And that's why our work here remains so critical. The single most effective defense against nuclear terrorism is fully securing this material so it doesn't fall into the wrong hands in the first place. मतलब ये कि भारत और बाकी दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का नाम है एटमी आतंकवाद। दहशतगर्दी के इस सबसे खौफनाक चेहरे को 3 तरीके से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं आतंकवादी। परमाणु बम का विस्फोट, एटमी रिएक्टरों पर हमला, शैतानी बम का इस्तेमाल। तो क्या परमाणु बम चुराने की कोशिश में है आतंकवादी? और अगर हां, तो कितना बड़ा है परमाणु बम की चोरी का खतरा? जानकारों की माने तो यह काम आतंकवादियों के लिए थोड़ा मुश्किल है। भारत के पास फिलहाल 120 परमाणु हथियार हैं, जो देश भर के अलग अलग बेहद गुप्त ठिकानों पर रखे गए हैं। परमाणु हथियारों को कंक्रीट के मजबूत कवच में रखा गया है। वो कवच बंकर भेदने वाली मिसाइलों से भी सुरक्षित है। जिन जगहों पर परमाणु बम रखे गए हैं, वहां जबरदस्त निगरानी है और बेहद सीमित लोगों की पहुंच है। उन सुरक्षित ठिकानों की कमान सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़ी है। उन ठिकानों के लिए निर्देश देने के कोड प्रधानमंत्री के पास है। गोपनीयता ऐसी कि कोई भी दूसरा सरकारी विभाग किसी भी तरह सेंध नहीं लगा सकता है। इनको न्यूक्लियर वेपन हाथ लग जाता है, उसकी संभावना कम है, इसलिए कि उसके ऊपर अमेरिका की बहुत ज़बरदस्त नज़र है। और न्यूक्लियर वेपन अकेला बेकार होता है, उसको वेपनाइज्ड करना और फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी जो होती है, या तो आप मिसाइल या हवाई जहाज़ बॉम्बर आपको मिले, वो भी ये संभावना कम है। अगर परमाणु हथियार चोरी करना मुश्किल है, तो क्या आतंकवादी परमाणु संयंत्रों पर हमला कर एटमी हमले के मंसूबे को अंजाम दे सकते हैं? अगर परमाणु रिएक्टरों पर हमला हुआ तो भारत में 22 परमाणु रिएक्टर हैं, जहां बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम होते हैं। रिएक्टरों और दूसरे एटमी संस्थानों में डिफेंस इन डेप्थ लागू है, जहां कई स्तरों पर सुरक्षा होती है। साथ ही रिएक्टरों में रेडियो एक्टिव लीकेज से ढांचे को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन बेसिस थ्रेट प्रणाली लागू है। मतलब ये कि परमाणु रिएक्टरों पर हमला करना भी आसान नहीं होगा। तो क्या आतंकवादियों के लिए सबसे आसान है डर्टी बम यानी शैतानी बम बनाना? शायद हाँ, डर्टी बम के लिए थोड़े से एटमी मटेरियल की जरूरत है, जिसे हासिल करना आतंकवादियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि आतंकवादियों के लिए एटमी हथियार चुरा पाना काफी मुश्किल है, लेकिन क्या होगा अगर आतंक के सौदागरों के हाथ कोई एटमी पदार्थ लग जाता है?
यह खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि देश के करीब 7,000 संस्थानों में कैंसर के इलाज के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों की सप्लाई होती है। एक छोटा धमाका होगा जिसका असर मीलों तक दिखेगा। एक छोटा धमाका होगा जिसका असर पीढ़ियों तक दिखाई देगा, क्योंकि वो बम शैतानी बम होगा। शैतानी बम से कांपी दुनिया। शैतानी बम से डरे बराक ओबामा। In Syria and Iraq, ISIL continues. शैतानी बम से परेशान हुआ यूरोप। गौर से सुनिए, शैतानी बम पूरी दुनिया के लिए सबसे नया और सबसे बड़ा खतरा है। शैतानी बम एटमी आतंकवाद का सबसे नया हथियार भी है। थोड़े से एटमी मटेरियल को थोड़े से विस्फोटक के साथ मिलाया और शहर के रिहायशी इलाके में हमला कर दिया। विस्फोटक की वजह से लोग फौरन मरेंगे और एटमी मटेरियल का घातक असर काफी दिनों तक रहेगा। शैतानी बम में मौजूद एटमी मटेरियल लोगों को बीमार भी करेगा और जान भी लेगा। There's a radioactive fallout that goes up to about 2 to 3 square kilometers. Anybody in that radius will develop radiation sickness, possibly cancer. It can be very fatal also. अब सवाल ये कि शैतानी बम के खतरे ने दुनिया को क्यों परेशान कर रखा है। शैतानी बम के खतरे ने ओबामा और मोदी समेत दुनिया के तमाम नेताओं को क्यों सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसका जवाब यह है कि शैतानी बम के लिए एटमी मटेरियल हासिल करना आतंकवादियों के लिए मुश्किल नहीं है। आतंकवादियों की नजर रिएक्टरों से निकलने वाले रेडियो एक्टिव कचरे पर है। साथ ही आतंकवादी उन 7,000 से ज्यादा संस्थानों से भी रेडियो एक्टिव मटेरियल चुरा सकते हैं जहां कैंसर का इलाज होता है। देश के रिएक्टरों से निकलने वाले कचरे पर तो कड़ी नजर रखी जाती है। साथ ही उनके निपटारे की भी अच्छी व्यवस्था है। निम्न स्तर के एटमी कचरे को अलग से छांटकर उनका निपटारा किया जाता है। उच्च स्तर के 97% एटमी कचरे को फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। 3% उच्च स्तरीय एटमी कचरे को गुंबदों के भीतर 40 साल तक ठंडा किया जाता है। यानी एटमी कचरे से आतंकवादियों को एटमी मटेरियल हासिल हो, इसकी संभावना बेहद कम है। तो फिर आतंकवादियों को कहां से मिल सकते हैं एटमी मटेरियल? दरअसल देश में जहां भी कैंसर का इलाज होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल या फिर एटमी मटेरियल रखे जाते हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी के प्रयोगशालाओं में भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। जरा सोचिए क्या होगा अगर वो मटेरियल आतंकवादियों के हाथ लग गए और फिर आतंक के सौदागरों ने उस मटेरियल को आरडीएक्स या फिर दूसरे विस्फोटक के साथ मिलाकर किसी रिहायशी इलाके में हमला कर दिया। देखिए, डर्टी बॉम्ब से बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन जहां ये डर्टी बॉम्ब फूटेगा वहां के कुछ रेडियस में फिजिकल डैमेज शरीर को, एनवायरनमेंट को करने की क्षमता रखता है। कैंसर संस्थानों या एक्सरे संस्थानों के अलावा आतंकवादी परमाणु सामानों की ढुलाई के वक्त एटमी मटेरियल की चोरी कर सकते हैं। ढुलाई के वक्त एटमी पदार्थों की चोरी की जा सकती है। परमाणु ईंधन को भट्टियों और कारखानों तक ले जाते वक्त हाईजैक किया जा सकता है। और जैसे ही आतंकवादियों के हाथ एटमी हथियार लगा तो समझिए तबाही मचेगी। उन एटमी मटेरियल को विस्फोटकों के साथ मिलाकर आतंकवादी शैतानी बम बनाएंगे और अपने शैतानी मंसूबों को अंजाम देंगे। आज तक ब्यूरो। देश में एटमी हथियारों पर कड़ी सुरक्षा है, लेकिन क्या होगा अगर पड़ोसी देश या किसी दूसरे देश से आतंकवादी एटमी हथियारों को उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं या आतंकवादियों के हाथ एटमी पदार्थ लग जाता है? उन एटमी पदार्थों से वो तैयार कर सकते हैं शैतानी बम। आइए देखते हैं क्या होता है शैतानी बम और कितना ये खतरनाक होता है। दुनिया परेशान है कि बम विस्फोट और गोलियों से मौत का खेल अब पुराना होने वाला है। आतंकवाद का चेहरा और भयानक होने वाला है, क्योंकि आतंकवादी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने की फिराक में हैं, जिसके धमाकों से सैकड़ों लोगों की मौत तो होगी ही, उस धमाके के असर से हजारों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। आइए देखते हैं आतंकवादियों का सबसे नया हथियार
शैतानी बम आखिर है क्या? शैतानी बम या डर्टी बम तब तैयार होता है जब आरडीएक्स या डायनामाइट जैसे पारंपरिक विस्फोटकों को एटमी पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। एटमी पदार्थ परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम या फिर आसानी से मिलने वाले सीजियम 137 या फिर कोबाल्ट 60 हो सकते हैं। एटमी पदार्थ को विस्फोटक के साथ मिलाने के बाद बस एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जो धमाकों को अंजाम दे सके। इसके लिए एक टाइमर भी लगाया जाता है। डर्टी बॉम्ब जो एक कन्वेंशनल बॉम्ब है, उसके अंदर में अगर कोई न्यूक्लियर मटेरियल मिक्स कर दिया जाए लाइक सीजियम 137 और कोबाल्ट 60, तो ऑन एक्सप्लोजन ये सारे में फैल जाएगा, सारे वातावरण को दूषित कर देगा। जब एटमी पदार्थों को विस्फोटकों के साथ मिलाकर शैतानी बम तैयार कर लिया गया तो समझिए विस्फोटकों का असर 1000 गुना ज्यादा हो गया। जैसे ही शैतानी बम का इस्तेमाल होगा, उसमें मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ काफी दूर तक फैल जाएंगे जो इंसानों में गंभीर बीमारी फैला देंगे। यानी विस्फोटक की वजह से तत्काल मौत और एटमी पदार्थ की वजह से तड़पा कर मौत, क्योंकि शैतानी बम में इस्तेमाल किए गए एटमी पदार्थों की वजह से होने वाले रेडिएशन का खतरा बेहद गंभीर होगा। शैतानी बम के विस्फोट के फौरन बाद रेडिएशन का असर दिखने लगता है। रेडिएशन की वजह से शरीर की कोशिकाओं में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कोशिकाओं के भीतर डीएनए को नुकसान भी पहुंचता है। कम रेडिएशन हो तो मिचली, उल्टी और दूसरे संक्रमण हो सकते हैं। ज्यादा रेडिएशन की वजह से फौरन मौत हो सकती है। शैतानी बम से रेडिएशन कितना खतरनाक हो, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह और कितनी मात्रा में एटमी पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है। जो डर्टी बॉम्ब है ये एक कन्वेंशनल बॉम्ब है, नॉर्मल टाइप का बॉम्ब है। इसके अंदर में जो न्यूक्लियर मटेरियल स्पेसिफिकली और केमिकल मटेरियल मिला दिया जाता है, तो उसके ऊपर में जो हीट ब्लास्ट इफेक्ट वो तो होता ही है। इसके अलावा जो केमिकल और जो न्यूक्लियर स्पेसिफिकली आ जाते हैं, उसको ना आप सूंघ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना चख सकते हैं। शैतानी बम एटम बम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि शैतानी बम में एटम बम की तरफ फिजन नहीं होता, बल्कि एटमी पदार्थों को विस्फोट की मदद से दूर तक फैलाया जाता है। मतलब ये कि शैतानी बम यानी डर्टी बम न तो वो एटम बम है जो हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किए गए, और न ही वो रासायनिक बम जिनका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक कई बार किया जा चुका है। शैतानी बम आतंकवाद का सबसे घिनौना चेहरा है। आज तक ब्यूरो। पर मंडरा रहा है एटमी बम का खतरा, और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन एटमी ताकत को हथियाने की फिराक में है। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि इराक और सीरिया में आईएसआईएस ने केमिकल हथियारों का कई बार इस्तेमाल किया है। सूत्र बता रहे हैं कि परमाणु हथियारों पर कब्जे की साजिश कर रहे हैं आतंकी। साल 1945 से अगस्त महीने में महज 3 दिन के भीतर 2 परमाणु धमाकों से थर्रा उठा था जापान, लेकिन उसने दर्शकों को दर्द और विनाश के दलदल में धकेल दिया। खतरनाक असर आज भी दिखता है। खौफ मौजूदा पीढ़ी के जहन में भी है। हालांकि 1945 के बाद आज तक यानी 70 सालों के बाद दुनिया के किसी शहर ने, किसी देश ने परमाणु हमले का प्रकोप नहीं झेला है। लेकिन दहशत आज ज्यादा है, क्योंकि दुनिया के लिए नासूर बन चुके कई आतंकी संगठन
अब विनाश के इसी हथियार के जरिए इंसानी सभ्यता को नष्ट करने पर आमादा हैं। पिछले कुछ सालों से इराक और सीरिया में आतंकियों ने बर्बादी का जो तांडव मचाया है, उससे दुनिया खौफजदा है। दुनिया देख रही है कि कैसे ISIS के आतंकी कई बार केमिकल हथियारों से बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं। तमाम रिपोर्ट ये खुलासा कर चुके हैं कि दुनिया भर के आतंकी संगठन परमाणु हथियारों, केमिकल बम और उसे बनाने की तकनीक चुराने की फिराक में है। ISIS पहले ही इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। इराक के पास शुरू से ही केमिकल हथियारों का जखीरा रहा है, लिहाजा एक बड़ी खेप आतंकी संगठन के पास है। आशंका है कि कई नापाक परमाणु संपन्न देशों से आतंकी चोरी छिपे परमाणु सामग्री हासिल कर उसे केमिकल बम से मिलाकर और खतरनाक डर्टी बम का जखीरा तैयार कर सकते हैं। इराक और सीरिया में ISIS ने बहुत बड़े भंडार कब्जे में कर लिया था और कहा यह जाता है, देखिए कहा यह जाता है कि सीरिया में इसका इस्तेमाल उन्होंने किया था और रिपोर्ट्स यहाँ तक के बताती हैं कि सीरिया में को जो सप्लाई हुआ था मिलिटेंट को, वो पाकिस्तान में ISI ने किया था। जब वो सीरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भारत में भी उनको कोई संकोच नहीं होगा उसके इस्तेमाल करने का। खतरा सिर्फ दुनिया के मौजूदा हिंसाग्रस्त देशों को ही नहीं है, बल्कि भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है। ISIS ने भी अपने साजिश के मैनिफेस्टो में ऐलान किया है कि वो 2020 तक भारत को अपने आतंकी साम्राज्य में शामिल कर लेगा। सुरक्षा जानकारों की माने तो संवेदनशील परमाणु पदार्थ खासतौर पर ईंधन, परमाणु भट्टियों और कारखानों में ले जाए जाते हैं। खतरा इन्हें रास्ते में आतंकियों के हाथों हाईजैक होने का है। साइबर हमलों से होने वाले खतरे के अलावा भीतर से होने वाले खतरे की आशंका ज्यादा है। यहाँ के कर्मचारी भौतिक साधनों से या कंट्रोल सिस्टम से कंप्यूटर वायरस डालकर परमाणु संयंत्रों में भीतर घात कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं किसी लेबोरेटरी से भी चुराए जा सकते हैं। कोई आदमी जहाँ पे काम कर रहा हो वहाँ से चुरा सकता है, थोड़ी मटेरियल में चाहिए होता है, या जहाँ जिनके न्यूक्लियर प्लांट सेफ नहीं है वहाँ से लिया जा सकता है। जैसे बहुत सारी जगह हैं, उत्तरी कोरिया है और पाकिस्तान जैसी जगह हैं जहाँ पे न्यूक्लियर सेफ्टी क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ से ये लिया जा सकता है। 11 सितंबर 2011 को अलकायदा के आतंकियों ने प्लेन हाईजैक करने की करतूत को अंजाम देकर अपने मंसूबों से दुनिया का परिचय करा चुके हैं। अगर प्लेन का अपहरण हो सकता है तो फिर परमाणु पदार्थों पर क्यों नहीं? जरूरत है पूरी दुनिया को एकजुट होकर इसके खिलाफ कारगर मुकाबले की। दिल्ली से अनुजैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। बेशक दुनिया के सामने खतरा बड़ा है, लेकिन परमाणु आतंकवाद से निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन के जरिए इसके विनाश का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। 1 अप्रैल 2016 को वॉशिंगटन कन्वेंशन सेंटर के ऑडिटोरियम में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक हुए। सम्मेलन में भारत समेत 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दुनिया को परमाणु खतरे से बचाने और आगाह करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। उस सम्मेलन में सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरुआती टिप्पणी की और भविष्य के खतरे से निपटने का रास्ता दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को ऐसे जनसंहारक हथियारों के इस्तेमाल से रोकने का इकलौता तरीका है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्रवाई, जिसमें सूचना और खुफिया जानकारियों का आदान प्रदान शामिल हो और खतरे से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर मानव संसाधन को तैयार किया जा सके। दुनिया पर मंडरा रहे नापाक एटम बम और डर्टी बम के खतरे से मुकाबले के लिए सभी देशों ने मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि सबसे बड़ी चुनौती से लड़ने का इकलौता तरीका सामूहिक कार्रवाई ही है। मोसुल यूनिवर्सिटी की जो केमिस्ट्री लैब है उसको डिस्ट्रॉय करो, और भी जहाँ से उनको न्यूक्लियर मटेरियल, जहाँ जहाँ उनका इन्फ्लुएंस है, जहाँ से वो न्यूक्लियर रेडियो मटेरियल ले सकते हैं 192, वहाँ पे उनको पूरी तरह से रोका जाए या ख़त्म किया जाए। आतंक के नाम पर दुनिया एकजुट जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी कई देश हैं जिन पर चोरी छिपे पैसों के बदले आतंकी संगठनों को परमाणु हथियार तकनीक को बेचने का आरोप है। जरूरत उन देशों पर दबाव बनाने की भी है। सुरक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आज की तारीख में आतंकी संगठनों ने डर्टी बम बनाने के लिए परमाणु सामग्री का जखीरा इकट्ठा कर लिया है। जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ये है कि एक तो वो डर्टी बम के जरिए, दूसरा जो कोई भी
न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उसको सबोटाज कर सकते हैं। जैसे 9/11 अमेरिका में टावर पे उन्होंने बम डाले, उसी तरह से अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट पर डाल सकते हैं तो ये हो जाएगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि अधिकतर परमाणु परिसर सख्त निगरानी में है और परमाणु सामग्री की आवाजाही पर नजर रखने वाली एजेंसियां पर्याप्त सक्षम हैं। उसकी संभावना कम है, इसलिए कि उसके ऊपर अमेरिका की बहुत ज़बरदस्त नज़र है और न्यूक्लियर वेपन अकेला बेकार होता है। उसको वेपनाइज्ड करना और फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी जो होती है, या तो आप मिसाइल या हवाई जहाज़ बॉम्बर आपको मिले, वो भी ये संभव बड़ी है, लेकिन इसे जीतने के लिए तैयारी भी जोरदार है। दिल्ली से मनोज शर्मा और अनु जैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। जब बात परमाणु आतंकवाद की हो या फिर डर्टी बम की साजिश की, भारत भी इसकी जद में है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS की नापाक नजर भी भारत पर है। परमाणु विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर दिल्ली पर डर्टी बम का इस्तेमाल हुआ तो परिणाम घातक होंगे। आसमान में बर्बादी के गुबार की इन तस्वीरों को देखकर दुनिया अभी भी खौफ में है। इंसानों ने 2 बार परमाणु धमाकों को धरती पर झेला है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ने 1945 में एटम बम हमले में अपने लाखों निवासियों को खोया है। आज की तारीख में सवाल फिर से सामने है, अगर आतंकियों के हाथ में परमाणु बम लग जाए या फिर एटमी पदार्थ और पारंपरिक विस्फोटकों को मिलाकर बनाए जाने वाला डर्टी बम से हमला हो तो फिर खतरा बड़ा है। इस नापाक डर्टी खतरे की जद में भारत भी है और देश का दिल दिल्ली भी। यकीन मानिए, अगर शैतानी बम का इस्तेमाल दिल्ली पर होता है तो नुकसान की कल्पना भी घातक होगी। अगर दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पर डर्टी बम गिरता है तो असर 2 किलोमीटर दूर संसद भवन पर भी होगा, 2.5 किलोमीटर दूर मौजूद राष्ट्रपति भवन पर भी होगा और 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी होगा। यहाँ तक कि 100 मीटर के दायरे में धमाके से सभी इंसानों की मौत हो सकती है। 1 वर्ग किलोमीटर के घेरे में सभी पर रेडिएशन का असर होगा और कुछ सप्ताह में हर किसी की जान जा सकती है। 3 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लोगों की आवाजाही तब तक रोकनी पड़ेगी जब तक कि वहां से परमाणु तत्व का एक अवशेष हटा न लिया जाए। सबसे बड़ी बात यह कि हमको खतरा बहुत सी एजेंसी से है, बहुत से मिलिटेंट ग्रुप से है, न कि यूरोप को खतरा बेसिकली ISIS से है या अलकायदा से। हमको ISIS से भी है, अलकायदा से भी है और फिर पाकिस्तान की में जितने बेस्ड ग्रुप्स हैं, LTT हैं या जैश मोहम्मद है, इस तरह के और भी बहुत से ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। फिर यह है कि भारत के चारों तरफ फील्ड स्टेट हैं, लाइक नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार का बड़ा एरिया है, खुला हुआ जंगल है जहाँ से ये आ जाते हैं। फिर हमारा कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, वहाँ से भी ये आने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डर्टी बम के खतरे को कुंद करने की कोशिश जारी है। हालांकि भारत की तैयारी भी मुकम्मल है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने देश भर में फैले 23 आपात प्रतिक्रिया केंद्रों का एक नेटवर्क बनाया है, जिसका काम देश में किसी न्यूक्लियर या रेडिएशन की आपात स्थिति में फौरन सक्रिय हो जाना है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लाइसेंसिंग प्रणाली मजबूत होगी और रेडियोलॉजी उपकरणों वाले सभी संस्थानों के लिए जरूरी नियम है कि वे ऐसे उपकरणों के बारे में सूचना मुहैया कराएं। देश को भी अपनी कोशिश पर यकीन करना होगा कि वो भविष्य के आशंकित खतरे की स्थिति में महफूज है। दिल्ली से मनोज शर्मा और अनु जैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत और अमेरिका के साथ साथ दुनिया आतंकवाद के समूल नाश की कोशिश में है। 86 देशों के समूह ने परमाणु आतंकवाद से मुकाबले के लिए एक साथ पहल की है और इस कोशिश में भारत ने आर्थिक मदद भी दी है और न्यूक्लियर सिक्योरिटी फंड में $1 लाख का योगदान दिया है। दुनिया जुटी है आतंकी डर्टी प्लानिंग को ध्वस्त करने में और इस मुहिम में भारत का साथ सर्वोपरि है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भी प्रधानमंत्री मोदी पधारते हैं, आतंकवाद के मुद्दे पर बात जरूर होती है। UN के मंच पर भी मोदी ने आतंकवाद से निपटने को सबसे जरूरी बताया था।
आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, कोई भी देश मुक्त नहीं है। सूत्र के मुताबिक भारत के पास 120 परमाणु हथियार हैं, जिन्हें कंक्रीट के मिसाइल प्रूफ बंकरों में रखा गया है। ये परमाणु हमलों के बाद भी सुरक्षित रहेंगे। यहाँ से परमाणु हथियारों के चुराने की आशंका भी न के बराबर है। हर स्तर पर आतंक की डर्टी साजिश को नाकाम करने के लिए तैयारी हो रही है। परमाणु शिखर सम्मेलन के बाद परमाणु आतंकवाद से मुकाबले के लिए पहल हुई। 86 देशों और IAEA समेत 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी थी। परमाणु आतंकवाद को रोकना, उसका पता लगाना और उच्चतम स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की क्षमता को मजबूत करना। भारत ने भी IAEA के न्यूक्लियर सिक्योरिटी फंड को बढ़ाने के लिए $1 लाख का अतिरिक्त योगदान दिया है। भारत समेत सभी देशों की परमाणु आतंकवाद से निपटने की कोशिश सही दिशा में चल रही है। उम्मीद मुकम्मल अंजाम तक पहुंचने की है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।